जब धन लुटा दिया तो पिताजी को लगा ये तो सारा रुपया लुटा देगा। तो देखो अपने पिता की एक ही संतान थे। पिताजी कोई छोटे मोटे नहीं, थोड़े धनी मानी भी थे, लेकिन पिताजी ने महाराज ठाकुर जी को पिताजी ने ठाकुर जी कृपा से रैदास जी को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि बेटा ये पेड़ के नीचे का हिस्सा ही तेरा है, अब बाकी सब तेरा कुछ नहीं है। एक संतान है रैदास जी, फिर भी पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। रैदास जी वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे और अपनी अर्धांगनी के साथ में ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे हैं, भजन करते हैं और चमड़ा लेकर के आते हैं और भगवान का नाम लेते लेते ही जूतियां बनाते हैं। एक दिन ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के क्या किए, एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके मार्ग में आए। बड़ी श्रम पूर्वक इन्होंने जूतियां बनाई और चमड़े की जूतियां बेचने के लिए बाजार के नुक्कड़ पे बैठे और भगवान वृद्ध संत का वेश बना करके आ गए और पैर में कुछ पैर फट रहे, बीमारियां फट रही, कुछ मवाद आदि सा पड़ा हुआ, ऐसे चरण भगवान ने रैदास जी को दिखा दिए। धारे रैदास जी के घर पे और रैदास जी ने एक कुटिया बना रखी, खुद तो बाहर रहते हैं, उस कुटिया में ठाकुर जी विराजते हैं केवल। रामानंदाचार्य भगवान के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य हैं रैदास जी। तो अनंत श्री संपन्न आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कृतार्थ किया है, स्वीकार किया है। तो चर्मकार कुल में उत्पन्न होने पर भी ये परम वैष्णव हैं। भगवान पधारे और भगवान ने आकर के संत वेश में पधारे और संत वेश में जब भगवान आए तो भगवान ने आकर के इनसे कहा कि रैदास, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम बड़े नामनिष्ठ हो, तो हम तुम्हारा कष्ट देख नहीं पा रहे, हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। तो अपने झोले में से पारस मणि निकाली और कहते कहते देखो इस मणि की महिमा है, ये मणि मैं तुम्हें दे रहा हूं खुश होकर के, इस मणि को तुम जहां भी स्पर्श करोगे वो वस्तु स्वर्ण हो जाएगी। और ऐसा कहकर के लोहे की रापी से छुआ दिया भगवान ने। रैदास जी रोने लग गए। अरे भाई रो क्यों रहे हो, तुम्हारी रापी तो हमने लोहे की थी, सोने की कर दी। बोले महाराज घाटे का सौदा हो गया। अब क्या घाटा हो गया? बोले लोहे की रापी से तो चमड़ा कट जाता था, सोने की रापी से चमड़ा नहीं कटेगा, इस सोने की रापी का हम क्या करेंगे, हमें तो लोहे की वापस लानी पड़ेगी, इसलिए घाटे का सौदा हो गया। घाटे का सौदा हो गया महाराज, इसलिए हमें ये मणि नहीं चाहिए। भगवान ने देने का बहुत प्रयास किया। रैदास जी को लगा कैसे संत हैं जो जबरदस्ती मुझे मणि देना चाह रहे हैं। बोले महाराज आप कहीं भी लगा करके जाओ, झोंपड़ी में हमें नहीं चाहिए, अपने हाथ से नहीं लेंगे। इतने संतोषी हैं। ओ महाराज इस मणि को भगवान छप्पर में लगा करके गए, झोंपड़ी के छप्पर में, और वर्ष भर बाद आकर के भगवान ने देखा तो रैदास जी की रहनी में कोई अंतर नहीं है। वही नीम के पेड़ के नीचे लोहे की रापी से चमड़ा काटते, भगवान का नाम लेते, और संत महानुभाव उधर से कोई निकलते तो उनके लिए स्वागत सत्कार में सेवा में लग जाते। और जब वो भगवान के भगवदीय संत वैष्णव पधारते तो रैदास जी महाराज उनसे ठाकुर जी की कथा कीर्तन सुनते, सत्संग करते। वही रैदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा,
मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस की मैं लेहूं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे वारूं। आंगन कुटीर भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि गुण गावन। कथा सुने अरु अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कथा सुने अरु अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कह रहे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। कह रहे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। संत वेश में भगवान पधारे, रहने में को अंतर नहीं देखा तो कहा रैदास वो मणि कहाँ है? बोले प्रभु जहां आप लगा गए होंगे वहीं होगी। वो छप्पर में वही मणि मिली। भगवान ने कहा ये ऐसे तो नहीं मानेंगे, कुछ और रास्ता करना पड़ेगा। तो भक्तमाल में वर्णन है, ठाकुर जिन शालिग्राम भगवान की रैदास जी सेवा करते हैं उनमें से रोज 5 सोने की मोहरें निकलने लग गई। बोले हमें तो कुछ देना है इन्हें और ये लेते नहीं है, तो चलो दूसरे रास्ते से दे देते हैं। मणि नहीं ले तो कोई बात नहीं, सीधा ही स्वर्ण ही उगलने लगी वो शालिग्राम भगवान की शिला। अब शालिग्राम भगवान में से 5 स्वर्ण मोहर रोज निकले तो एक नया काम हो गया रैदास जी की जान को। एक मटकी को रस्सी से बांधे मुंह और रस्सी पकड़ी और चिमटी से वो मोहरें उठा करके उस मटकी में डाले, मटकी को रस्सी से पकड़ के लेकर के जावे और गंगा जी में बहा करके आवे। काशी की घटना, रोज का काम हो गया नया। 3-4 दिन हो गए ऐसा करते, रोज सोने की मोहरें गंगा जी में विसर्जन कर रहे हैं। आज मन में सोच लिया विसर्जन करके लौटते लौटते कि अब लगता है कलिकाल का पक्का आगमन हो गया है। तो अब हम ना शालिग्राम शिला की, शालिग्राम भगवान की ना सेवा करेंगे और ना आप कोई महात्मा से मिलेंगे, केवल राम राम करेंगे। क्यों? क्योंकि जिन संतों को भगवान का नाम दान करना चाहिए वो तो मणियां बांटते फिर रहे हैं, और जिन ठाकुर जी को सेवा से संतुष्ट पुष्ट रहना चाहिए वो ठाकुर जी सोना उगलते फिर रहे हैं। लगता है कलिकाल पक्का ही आ गया। ऐसे संतोषी जीव हैं, ऐसे भक्त हैं। रात्रि में सोए और उसी रात्रि में रैदास जी को भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म आयुध से सुशोभित वैजंती माला कौस्तुभ मणि तुलसी की सुगंध से सुशोभित भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। ठाकुर जी का दर्शन करके प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान बड़े सहजता से बोले वेद हमें अजीत कहते हैं। रैदास जी एक बार तो जीत जाने दो, बार बार हरा देते हो। हम संत वेश में आए तो तुमने हमें हरा दिया, वापस भेज दिया, मणि नहीं ली। हमने स्वर्ण देना चाहा तो तुमने हरा दिया, उससे नहीं लिया।
वेद हमें अजीत कहते हैं। एक बार तो जीतने दो आपसे। ये स्वर्ण बुरा नहीं है, संतों की सेवा में लगा।